जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है घर के पूजा घर में क्या हो और क्या ना हो। आज का ये विषय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। देखिए, प्रत्येक भक्त अपने घर में एक छोटा सा मंदिर अवश्य बनाते हैं और उसमें नियमित पूजा पाठ करते हैं। आज हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि घर के पूजा घर में क्या क्या चीजें होनी अनिवार्य हैं, जिसका कि पूजा में अत्यंत महत्व है और उन वस्तुओं के बिना घर की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं का होना अत्यंत आवश्यक है। और कुछ वस्तुएं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हानिकारक होती हैं और घर के पूजा घर में उनका ना होना ही अच्छा होता है। आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। हम विषय पर आते हैं। देखिए, घर के पूजा घर में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है दीपक का। दीपक का होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी पूजा साधना बगैर दीपक के संपूर्ण नहीं होती है। नंबर 2, घंटी का होना। घर की पूजा घर में एक घंटी का होना भी अत्यंत आवश्यक है, जिसका कि आरती के समय और पूजा शुरू करते समय बजाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। और घंटी की ध्वनि घर के पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का अत्यधिक संचार करती है और हमारे देवी देवताओं को, इष्ट देवों को आह्वान करती है। इसलिए घंटी का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3, स्वास्तिक। घर की पूजा घर में एक स्वास्तिक का होना भी अत्यंत अनिवार्य है। बाजार में स्वास्तिक पीतल के भी आते हैं, तांबे के भी आते हैं, कागज पर बने हुए प्रिंटेड भी आते हैं और चांदी के भी आते हैं, स्टिकर भी आते हैं इनके। और अगर ये कुछ भी ना है आपके पास तो आप हल्दी से भी स्वास्तिक अपने घर के पूजा घर में किसी एक दीवार पर बना सकते हैं। स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना गया है और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तो हमारे घर के पूजा घर में एक स्वास्तिक का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि पूजा के शुभ फलों का पूरा लाभ आपको मिल पाए। नंबर 4, शंख। घर के पूजा घर में एक शंख का होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि पूजा प्रारंभ करने से पहले और पूजा समाप्ति के बाद शंख बजाने का विधान बताया गया है। इसको बजाने से घर में अत्यधिक सात्विक और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और हमारे इष्ट देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आपके पूजा घर में एक शंख का होना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। और 5वीं वस्तु है जल का कलश। घर की पूजा घर में एक जल का पात्र अगर वो तांबे का हो तो अति सुंदर माना गया है। और कुछ लोग कांसे का भी रखते हैं, पीतल का भी रखते हैं और जो सक्षम है वो लोग चांदी का भी रखते हैं। तो इसमें तांबे का जल पात्र को बहुत ही उत्तम माना गया है और एक जल पात्र या कलश का होना घर के पूजा घर में अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि हम जो अपने इष्ट और देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो उनके निमित्त भोग के उपरांत जल अर्पित करने के लिए एक जल का पात्र, कलश का होना अत्यंत आवश्यक माना गया। अब बात आती है कि घर के पूजा घर में कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो किसी भी परिस्थिति में विषम संख्या में ना हो। 2, 4, 6, 8 हो सकती हैं, लेकिन 3, 5, 7, 9 विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति अत्यंत अलाभकारी मानी जाती है। तो आप ध्यान दें कि आपके पूजा घर में गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो विषम संख्या में ही हो। नंबर 2, शिवलिंग भी 2 से अधिक ना हो। हमने देखा है बहुत से लोग 3-3, 4-4, 5-5 शिवलिंग रख देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अधिक से अधिक 2 शिवलिंग शुभ माने गए हैं। नंबर 3, भैरव बाबा और काली मैया और शनि महाराज, इनकी आप फोटो तो रख सकते हैं लेकिन मूर्ति ना रखें। मूर्ति शुभ नहीं मानी जाती है घर के पूजा घर में। और नंबर 4, नटराज भगवान की कोई भी मूर्ति घर में स्थापित ना करें, ना पूजा घर में, ना अपने ड्राइंग रूम में, ना किसी भी स्थान में, क्योंकि नटराज भगवान शंकर भगवान का रौद्र रूप है और वो हमेशा क्रोध में रहते हैं। तो उसके रखने से घर में कलेश बढ़ जाता है। तो आप नटराज भगवान की मूर्ति को घर में ना तो कहीं और रखें, ना घर के पूजा घर में रखें। ये लाभकारी नहीं माना गया है। और किसी भी पितरों की फोटो या गुरुओं की फोटो आप अपने घर के पूजा घर में ना रखें, ये भी अनिष्टकारक मानी गई है। इनको आप पूजा घर से अलग स्थान दे सकते हैं, लेकिन पूजा घर में अपने इष्ट और अपने देवताओं के साथ, अपने भगवानों के साथ इनकी फोटो नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी और पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप अपने गुरु की फोटो और अपने पितरों की फोटो को घर के पूजा घर से अलग स्थान दें। तो आज ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। ये छोटी छोटी बातें लोग अपने घर की पूजा घर में गलतियां करते हैं और नुकसान उठाते हैं। या तो उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है या उस पूजा का उल्टा फल प्राप्त होता है। और एक याद रखने की बात है कि आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी जी की जो फोटो रखें वो खड़ी ना हो, बैठे की हो, क्योंकि खड़ी लक्ष्मी को चलायमान माना गया है। ऐसी लक्ष्मी की आप पूजा करेंगे तो घर में धन स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने घर के पूजा घर में बैठी हुई लक्ष्मी की फोटो को स्थापित करें। आशा है आज का ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया अपने इस चैनल को आगे बढ़ाएं और कमेंट करें कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम।